नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे, और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी, और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी 2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं, अच्छा, तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगें। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपकी बात को बखूबी समझ गए कि आप दूसरे निकाह के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन एक मुश्किल है नवाब साहब। वो क्या बेगम जान? इस मछली घर में आप चाहे जितनी भी मछलियों को पनाह दे दें, लेकिन इस कछुए पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि इस कछुए की पीठ बेहद मजबूत है, जो कि आपकी नहीं है। तो अपनी जिंदगी में कोई भी दूसरी मछली लाने से पहले एक बार अपनी पीठ का ख्याल जरूर कर लीजिएगा। बेगम जान, आपकी भी हमारी तरह मजाक करने की आदत है।